मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा आती है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी कौन है? सुरुचि। और आप जानते हो बंधुओं, जो नीति के पद पे चलता है, जो शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार चलता है, जो अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा के अनुसार चलता है, वही सुनीति ध्रुव जैसी संतान की माता होती है। परंतु जो स्त्री अपने मन के अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार चलती है, वही उत्तम जैसी संतानों को जन्म दे सकती है। उत्तानपाद की पत्नी थी सुनीति। एक बार उत्तानपाद बाहर कहीं जा रहे थे तो मार्ग में उनकी दृष्टि सुरुचि पर पड़ गई। जब सुरुचि को देखा तो उसके रूप, उसके माधुर्य को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो गए। प्रणय निवेदन किया कि देवी, यदि आप मुझे मेरा वरण कर लोगे तो मैं आपको राजरानी बना करके रखूंगा। सुरुचि ने कहा, मैं आपका वरण तो कर लूंगी, पर मेरी शर्त है कि राजमहल में या तो सुनीति रहेंगी या फिर मैं रहूंगी। उत्तानपाद ने बिना विचार किए अपनी न्याय परायण पतिव्रता अपनी पत्नी का राजमहल से त्याग करके सुरुचि को राजमहल में ला करके रख लिया। अब बंधुओं, सुनीति जो थी राजमहल से दूर नगर के किनारे ही अपनी पर्णकुटी बना करके वहां रहने लगी। जब ये राजमहल से त्यागी गई तो ये गर्भ से थी। नगर के बाहर, राजमहल के बाहर जो सरोवर था वहां से जल पी लेती थी, वृक्ष से फल तोड़ के लाती, भगवान का भजन करती। और कहते हैं माताओं कि जब माता गर्भवती हो तो सर्वाधिक उसको सात्विक आचरण धारण करना चाहिए। उस समय उसके द्वारा किया गया चिंतन मनन, उसका तप जप साधना, उसके गर्भस्थ शिशु पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माता पिता बहुत सात्विक होते हैं पर संतान वैसी नहीं निकलती। माता पिता इतने अच्छे होंगे और जो संतान होती है वो ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि पूछो ही मत। तो इसीलिए हमारे द्वारा उस समय की स्थिति, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अब सुनीति भगवान का भजन करते करते इनके गर्भ से भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान के परम भक्त हैं ये। नन्हे से है 5 वर्ष के। ध्रुव का मतलब समझते हो? ध्रुव का अर्थ होता है अटल। जो सोच लिया सिर्फ सोच लिया, जो ठान लिया सो ठान लिया, जो अपने पद से, अपनी बात से विचलित ना हो, जो अटल रहे, दृढ़ रहे, उसी को ध्रुव कहते हैं। अब नन्हे से ध्रुव जब 5 वर्ष के हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं तो उत्तानपाद की संतान हूं। तो वो अपने पिता से भेंट करने के लिए राजमहल में चले गए। जब राजमहल में गए तो पिताजी राजमहल में अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बराबर में उनकी विमाता बैठी हुई थी सुरुचि, और अंक में पिता के कौन बैठे हुए थे? गोदी में उत्तम बैठे हुए थे। ध्रुव अपने नन्हे नन्हे चरणों से राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़े और अपने पिता की गोदी में बैठने लगे। जैसे ही बैठने लगे तैसे विमाता ने हाथ पकड़ लिया। वो कहते हैं कि ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो फिर तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब ये कैसे संभव है? बोले ये तो तभी संभव है कि जाओ पहले भजन करो, हरि को प्रकट करो, फिर उनसे वर मांगो कि मुझे विमाता की गोद से, यानी कि सुरुचि की गोद से पैदा करो, तब जाकर के तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। अब सोचो जरा, लोग कहते हैं कि हमें दोबारा जन्म ना मिले, भगवान का भजन करते करते हम परमात्मा में विलय हो जाएं, और वो कहती है कि भगवान का भजन करो, मरो, फिर मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। सारी दुनिया भगवान का भजन करती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि माँ के कोख में दोबारा ना आना पड़े, और ये कहती हैं कि भगवान का भजन करके मेरी कोख से पैदा हो। अपनी विमाता के उन कठोर कड़वे वचनों से इतने दुखी हुए ध्रुव कि रोते हुए अपनी माता के पास आए। हिचक हिचक करके रो रहे थे। माता ने आंचल से लगा लिया। बोले क्या हुआ ध्रुव, क्यों ऐसा रोते हो? तो वो कहते कि ये बता कि क्या तू उत्तानपाद की पत्नी नहीं है?
तो वो कहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? यदि तू पत्नी है उसकी, मैं तेरा पुत्र हूँ, तो मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? मेरी माता कहती है कि नारायण का भजन कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले। तो माता कहती है तेरी माँ ठीक ही तो कहती है, नारायण का भजन करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले कुछ भी मिल सकता है? बोले हाँ, नारायण का भजन करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। बस नन्हा सा ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना है, ऐसा हट करके चाहे कुछ भी हो जाए, नारायण को प्रकट करके ही मानूंगा, उनका दर्शन करके ही लौटूंगा। अब आप सोचिए 5 वर्ष का बालक जंगल की ओर चल दिया है। अब जंगल में जब ये जा रहा था तो सम्मुख से इसे आते हुए कौन दिखाई दे गए हैं? नारद जी। जैसे ही नारद जी दिखाई दिए, ये दौड़ करके गया, चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया। नारद जी समझ गए जरूर किसी संस्कारी माता की संतान है कि संत को, ब्राह्मण को देख करके यदि हम प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिया है। वैसे भी माताओं, आजकल की जो शिक्षा है ना, वो सब कुछ गुण गोबर करने वाली है। हम अपने घर से निकलते थे, बड़े बुजुर्ग को देखते थे, प्रेम से श्रद्धा से शीश चरणों में रख देते थे। रखते थे कि नहीं? अभी तो वही बस पूछो ही मत, टाटा बाय बाय हाय यही रह गया। किसी को भी देखो, छोटे से बच्चे को जरा टाटा कर दे, बाय बाय कर दे। हमारे यहाँ राम राम होता है, जय श्री कृष्णा होता है, नमो नारायण होता है। अब यहाँ पे हाय बाय हाय हाय, हमारे यहाँ हाय कब करते हैं? जब कोई अपशगुन हो जाता है। नन्ना सा बच्चा भी उसको सबसे पहले टाटा करना सिखाएंगे, बाय कर दो, हाय कर लो। हाँ? जैसे ही नन्हे से ध्रुव आए, उनको देख करके, नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न हो गए, जरूर किसी संस्कारी माता का पुत्र है। नारद जी ने पूछा उस बालक से कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले वन में कठोर तप करने जा रहा हूं। बोले तुम जानते हो वन में हिंसक जीव जंतु है, तुम्हारा शिकार कर लेंगे? बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ कहती है चराचर सृष्टि में भगवान विराजमान है, इसलिए मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, जब तक उनको प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। जरा एक बार ध्रुव जो है हमारे बीच में, ध्रुव महाराज पहुंचे, एक बार जोरदार ताली से। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, इतना अद्भुत उनका सुंदर सा रूप है। ध्रुव जी बोले मुझे नहीं पता, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। अच्छा ये बताओ घर में कितनी बार भोजन करते हो? बोले 2 बार भी करता हूँ, 3 बार भी करता हूँ, माता अंक में लेके खिलाए तो 4 बार भी खा लेता हूँ। नारद जी बोले जंगल में तुम्हें कौन खिलाएगा? तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी माँ कहती है जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो माँ की नाल से बालक की नाल जुड़ जाती है। जो माँ खाती है गर्भ में बच्चे को प्राप्त होता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है उससे पहले माँ के आंचल में दूध प्रकट हो जाता है। तो जिसने माँ के आंचल में दूध प्रकट किए, मुख में दांत दिए हैं, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। मैं तो जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ किसी से दीक्षा ली, कोई गुरु, किसी को गुरु बनाया? तो बोले मेरी माँ एक और बात कहती है, वो कहती है जिसके हाथ में वीणा होती है वो नारद जी होते हैं, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले मेरी माता एक और बात कहती है, नारदो देव दर्शन, हाँ जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए ना, समझ लो नारायण भगवान का दर्शन जरूर होगा। अब आपका दर्शन हो गया, इसका मतलब ये भी तय हो गया कि मुझे नारायण भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और नारायण भगवान, नारद जी ने अपने शिष्य को आज गुरु दीक्षा से दीक्षित किया है। बंधुओं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज नारद जी को अपने गुरु के रूप में पाकर के नन्हे से ध्रुव अभिभूत है। वृंदावन में गए, वहां जाकर के मधुवन में कठोर तप किया है। पहले महीने फल खाकर के रहते हैं, पर जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते खा करके रहते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, मात्र जल पी के रहते हैं। और जैसे ही चौथा महीना प्राप्त होता है तो 9 दिन तक कुछ नहीं लेते, 12वें दिन मात्र वायु पी के रहते हैं। लेकिन जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भगवान
जो है का ध्यान करते करते श्वास लेना भी छोड़ देते हैं। और जैसे ही श्वास लेना छोड़ते हैं, नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्तु धामना, सारे ब्रह्मांड की सांसें रुक जाती हैं। और जैसे ही सबकी सांसें रुकती हैं, सारे देवता चिल्लाने लग जाते हैं, त्राही माम त्राही माम। भगवान कहते परेशान मत हो, मेरा नन्हा सा भक्त भजन करते करते कब सांस लेना भी भूल गया, अभी जाके दर्शन देता हूँ और अभी तुम सबको श्वास आ जाएगी। ऐसे ही भगवान एक क्षणार्ध में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल ध्रुव जी महाराज की जय हो। अद्भुत झांकी है। और बंधुओं, जिनको भगवान नारायण का दर्शन हो जाए, जरा नन्हे से ध्रुव की आंखों से प्रभु का दर्शन कीजिए। आए थे पिता की गोदी में बैठने के लिए तप करने, लेकिन भगवान के दर्शन करके संसार की ये छोटी इच्छाएं कामनाएं कब कहां बह गई पता ही नहीं चली। बस भगवान का अपलक रूप का दर्शन कर रहे हैं।